जैसे अभी आपने कहा था भाईचारा, हाँ। हम तो इन्हें भाई मानते हैं, लेकिन ये हमें चारा मानते हैं। अच्छा। जितने गुंडे अपराधी हैं उनको दड़ा दड़ा कर मारना चाहिए। ये इसी तरीके से आए दिन वारदातें करते रहते हैं। जैसे दिल्ली देख लें, रोक नहीं, मेरे हिसाब से टिट फॉर टैट वाला काम ही योगी सरकार में अच्छा ही होना चाहिए। टिट फॉर टैट और उनको आजीवन कारावास या मौत की सजा ही देनी चाहिए, सबसे अच्छा वही है। आप जितना भी देखें 99% जो भी क्राइम होता है उसमें मुस्लिम ही क्यों। क्या लगता है, क्या मेंटालिटी केवल मारने की है, काटो मारो? हाँ, उनकी मेंटेलिटी यही है ना। हिंदू जब तक सेफ है जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तभी तक थोड़ा हिंदू सेफ है। मेंटेलिटी उनकी वो सुधरने वाली नहीं है। वो जिस लेवल पे रहते हैं उनकी मेंटेलिटी उसी लेवल की है और वो उसी लेवल पे जीना चाहते हैं। और पर यहाँ पर युवाओं से बात करने पर यही पता चल रहा है कि योगी राज है तब इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और यकीनन आगे किस सारी तरह से चीजें होगी। तो ये हो गई थी युवाओं की राय। अब मेरे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर जमा हुए हैं, क्योंकि जब ये खबर ही ऐसी है कि जब लोगों ने सुना तो उसके बाद से यहाँ पर दिल दहला देने वाली चीजें सामने आई हैं। लगातार इस तरीके की चीजें, क्या लगता है रोक लग पाएगी? एक्शन का भी कोई तोड़ होते नहीं दिख रहा है। देखिए, माननीय योगी जी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जब तक भाजपा सरकार है, यूपी में शायद आपने बदलाव देखा भी होगा। हाँ। जब से भाजपा आई है तब से यूपी में तो इस तरीके के कत्लेआम नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हाँ। ये अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अराजक तत्व, जो हम जैसे अभी आपने कहा था भाईचारा, हाँ। हम तो इन्हें भाई मानते हैं, लेकिन ये हमें चारा मानते हैं। अच्छा, मतलब कि हिंदू तो इनको भाई मानते हैं और ये लोग हमें चारा मानते हैं। हमारे ही बीच रह के और हमारे अंदर से धीरे धीरे खोखला करते हैं ये हम लोगों को। हाँ। हमारी बहन बेटियों को टारगेट करते हैं। लव जिहाद, आप जितना भी देखें 99% जो भी क्राइम होता है उसमें मुस्लिम ही क्यों। हम नहीं कह रहे सारे मुसलमान बुरे हैं, परंतु जो भी घटनाएं हो रही है उसमें तो क्या दहशत फैलाने के लिए सारे कृत्य किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हाँ। दहशत फैला के इनमें डर बैठा के अपने आप को कामयाब दिखाना, ये इनकी एक जानी मानी साजिश है। और ये इसी तरीके से आए दिन वारदातें करते रहते हैं। जैसे दिल्ली देख लें, हाँ। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर दिल्ली है, दिल्ली में इतनी असहम घटनाएं होती रहती हैं आए दिन, क्यों? अभी पीछे एक बेटी का जो गला काट दिया, पत्थर मार के हत्या कर दी दिन दहाड़े, तो ऐसा क्यों? तो ये लोग बिल्कुल डरते नहीं हैं। और जो केजरीवाल जी हैं, इनको केजरीवाल नहीं कहना चाहिए कि मियाँ केजरुद्दीन कहना चाहिए। केजरुद्दीन कहना चाहिए। हाँ। ये इंतजार में कब हमारी सपा सरकार आए और मुलायम मुल्ला जी हमारे जो हैं, जो टोपी पहन के नमाज पढ़ते हैं, उनका इंतजार में है ये कब हमारी ये सरकार आए और कब हम वापस हिंदुओं पे हमला करें, हावी हों। पर योगी राज में जब इतना कर रहे हैं, हाँ, योगी राज में जब इतना इन्हें खौफ नहीं है तो आने वाली किसी सरकार में इन्हें डर नहीं है। हिंदू जब तक सेफ है जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तभी तक थोड़ा हिंदू सेफ है। हाँ। बाकी हिंदू सेफ नहीं है। देखिए, हिंदुत्व की यहाँ पर बात कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि हिंदुत्व सेफ नहीं है इस तरीके की घटनाओं पर, और योगी जी के राज में ही है जो सेफ है। अगर कोई अगली पार्टी आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल सही विषय है और ये सत्य भी है और पूरे देश देख भी रहा है। जब से देश में 10 सालों से मोदी राज और करीब 7-8 वर्षों से जो है योगी राज आया है, देश में जो है किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं हो रहा है। कोई भी चैनल ये कह नहीं सकता कि पक्षपात करते हुए सरकारें काम कर रही हैं। चाहे वो राशन की व्यवस्था हो, चाहे आवास हो, जो भी व्यवस्था सरकारी तरफ से आ रही है सबको मिल रहा है, निष्पक्ष भाव से मिल रहा है और सबको मिल रहा है। उसमें कोई न जाति, न कोई धर्म, न कोई बिरादरी का कोई भेदभाव किया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर कोई समाज को तोड़ने का काम करेगा, समाज को कोई बांटने का काम करेगा और समाज में कोई आतंक फैलाने का काम करेगा, तो योगी जी की सरकार और योगी जी की उत्तर प्रदेश पुलिस, उनका यही हाल करना चाहिए जो बदायूं में किया गया है। जितने गुंडे अपराधी हैं उनको दड़ा दड़ा कर मारना चाहिए जी। ठीक है, इनका यही। क्या लगता है कि बुलडोजर प्रक्रिया होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। कैसे देख रहे हैं इस घटना को? देखो, अब से पहले ये लोग जितने भी उत्पाती होते थे, घटना करते थे, आराम से राजाओं की तरह घर में बैठते थे। हाँ। कोई सरकार इन पर कार्रवाई नहीं करती थी। ये तो ऐसे जाते थे जेल में 2-4 दिन, 10 दिन, महीने भर बाद अपनी जमानत करवाते थे, अपने घर आ जाते थे। हाँ। अब ये है कि जो जिंदगी भर की जमा पूंजी इनके माँ बाप की जो इन्होंने पिंचर लगा के करी है या चोरी करके जो भी करा इन्होंने, जमा पूंजी की 2 नंबर की जमा पूंजी होती है, अब एक ही झटके में सब खत्म हो जाती है। भाई बुलडोजर फिरता है इनके, सब खत्म हो जाती है। जो इन्होंने कार्रवाई ये लोग करते हैं अपनी, तो इनको सजा भी उसी तरीके से मिल जाती है। तो हमारी तरफ से तो सही होता है। देखिए घटना, सुनी घटना, क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? हमें कुछ नहीं, हम इस घटना के बारे में नहीं जानते, बदायूं की घटना नहीं सुनी? नहीं, हम नहीं सुने थे। चलिए, इन्होंने सुनी नहीं है और लोग हैं, जान लेते क्या लग रहा है कि कैसे इन सारी चीजों पर रोक लगनी चाहिए। मैम, रोक नहीं, मेरे हिसाब से टिट फॉर टैट वाला काम ही योगी सरकार में अच्छा ही होना चाहिए। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा ही होना चाहिए।
100%। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं क्या है। कहेंगे इस घटना पे? मैम घटना पे कहने की बात ही नहीं है, टिट फॉर टैट ही एक लास्ट ऑप्शन बताइए। एक सिंगल एक घटना थोड़ी ना है। उत्तर प्रदेश में ये कोई ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम हिंदू हमेशा इस मोटिव में रहते हैं कि एक सरकार की तरफ से कोई जारी होगा या हम कोर्ट के थ्रू हासिल कर लेंगे, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं है यूपी के अंदर, मुझे जो लग रहा है। कि ऐसी घटनाएं क्यों बार बार 3 बार ऐसे मुद्दे उठ चुके हैं? मैडम मेंटेलिटी उनकी वो सुधरने वाली नहीं है। वो जिस लेवल पे रहते हैं उनकी मेंटेलिटी उसी लेवल की है और वो उसी लेवल पे जीना चाहते हैं। क्या लगता है, क्या मेंटालिटी केवल मारने की है, काटो मारो? हाँ, उनकी मेंटेलिटी यही है ना। हाँ। आप जितने भी न्यूज़ के अंदर देखो, जिस भी आप मुद्दे पे देखो, केवल उन्हीं लोगों को लेकर के बातचीत करना, उन्हीं लोगों को की डिमोलाइज करना कि भाई आपके साथ ये हो रहा है, आपके साथ वो हो रहा है, आप ही को दबाया जा रहा है, आप ही को मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी। आपके घर में रहने वाला बच्चा सुरक्षित है बदायूं की घटना को देख करके? नहीं है, सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षित अगर वो बच्चा नहीं हो पा रहा तो हमारे को तो सुरक्षित करना पड़ेगा ना उस बच्चे को। हमारे को अपने संस्कार देने पड़ेंगे, हमारे को अपनी चीज़ें बतानी पड़ेगी, हमारे को अपने रीति रिवाज सारी चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि हम चीज़ों को छोड़ करके आज की फिल्मों के ऊपर उतार दें और आज की तरीके से देख करके वो किसी भी बिरादर में जाके किसी भी चीज़ों में जा करके मर्च हो जाए। कहीं ना कहीं वो फिर उनके साथ भी वो क्रिएशन होना है, कब तक कौन संभालेगा? उससे बेटर ये। यकीनन जैसे इस मुद्दे को लेकर के हिंदू मुस्लिम भी चीजें देखने को मिल रही हैं, विशेष धर्म का इस तरीके से करना एक अलग सोच, एक अलग कट्टरपंथी को जगाने का प्रयास कर रहा है, क्या लगता है? कट्टरपंथी को जगाने का ही प्रयास कर रहा है, यही मोटिव नज़र आ रहा है अभी के दौर में तो। लेकिन अभी अब इसके ऊपर ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं तो बहुत एक अलग विषय पे चला जाएगा। अभी बस इतना ही है कि टिट फॉर टैट होना चाहिए इनके साथ। ये बेसिक नहीं है कि अभी मार दिया और काम खत्म हो जाए, ठीक है। और ये हमेशा करते आए हैं, आगे भी इन्होंने कई बार ऐसे ही किया है, इससे पहले भी कई भी आप केस देख लीजिए, सब जगह का यही सीन है। तो इनके लिए टिट फॉर टैट ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है। योगी की तरफ से मैं तो यही गुजारिश करूंगा, योगी जी जैसा ये करते हैं इनके साथ वैसा ही किया जाए। ठीक है, बहुत देर से आप भी सुन रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कुछ होना चाहिए, एक्शन किस तरीके का देख रहे हैं? योगी सरकार एक्शन तो बहुत बढ़िया ले रही है, थोड़ा सा और टाइट एक्शन लेना चाहिए कि जो ऐसी घटनाएं करें उसमें कोई मतलब सुनवाई नहीं होनी चाहिए, ना कभी जमानत होनी चाहिए। उनको तो तुरंत का तुरंत फास्ट वो चल करनी चाहिए। अगर सोचा जाए तो 2 मासूमों का गला रेत देना, काट दिया। उनके साथ में कोई ये नहीं कि गवाह मिले ये मिले, और उनको आजीवन कारावास या मौत की सजा ही देनी चाहिए, सबसे अच्छा वही है। ठीक है, मेरे साथ कुछ युवा भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। घटना आपने सुनी? हाँ, सुन ली थी। क्या कुछ कहेंगे इस घटना? जो हुआ बढ़िया हुआ, जबरदस्त हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। ऑन द एक्शन स्पॉट। की? हाँ, ऑन द स्पॉट ऐसा ही होना चाहिए। लग रहा है कि इन एक्शन से रोक लगेगी इन सारी चीजों पे? रखनी लगेगी, अभी तक नहीं लगेगी। बढ़िया जो बस मस्त। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जनता युवाओं की बात करी जाए, उसके साथ ही साथ जिन्होंने भी इस घटना को सुना है किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि हर एक तरफ का नया नया एंगल आते हुए नजर आ रहा है। जहां एक तरफ लगातार इन घटनाओं का होना, उसको लेकर के हमने चर्चा करी, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर के हमने चर्चा करी, हिंदुत्व की बात करी, उस कट्टरपंथी सोच की बात करी। ऐसे तमाम हर एंगल से हमने उन खबरों को साझा करने का प्रयास किया है कि ताकि हर इस खबर का वो एंगल समझ में आए कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या हो सकती है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।